ज्योति बसु बंगाल और लेफ्ट की राजनीति में कभी ना भुलाए जाने वाला नाम है। ज्योति बसु ने सीएम बनकर बंगाल में राज किया। एक वक्त वो भी आया जब ज्योति बसु मतलब लेफ्ट के नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था। ज्योति बसु ने मना कर दिया। कहा जाता है कि तब ज्योति बसु मान गए होते तो देश और लेफ्ट की राजनीति कुछ और ही होती। ज्योति बसु का जिक्र आज इसीलिए कि लेफ्ट ने जिस बुद्धदेव भट्टाचार्य को उत्तराधिकारी बनाया था, उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। ज्योति बसु की तबीयत खराब होने पर उन्हें सीएम के लिए तैयार किया जाने लगा। पहले डिप्टी सीएम बने, फिर साल 2000 में सीएम बनने के बाद 2011 तक शासन किया। उनके लेफ्ट फ्रंट ने साल 2011 में बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें हार होने से लेफ्ट का 34 साल पुराना शासन खत्म हुआ। तब से लेफ्ट की 2014 का लोकसभा चुनाव, 2016 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, फिर 2022 का विधानसभा चुनाव और आखिर में लोकसभा चुनाव 2024 में भी हार होती आ रही है। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपनी राजनीति में हर मुकाम को पाया जहां तक पहुंचना हर नेता का सपना होता है। इसके बावजूद सत्ता का घमंड उन्हें छू भी नहीं पाया। करीब 70 साल उन्होंने 2 कमरे के घर में गुजार दिए। ऐशो आराम, संपत्ति जुटाना तो दूर की बात थी। ज्योति बसु की तरह उन्होंने भी मेडिकल रिसर्च के लिए अंगदान का संकल्प किया था। 2022 में नरेंद्र मोदी ने बुद्धदेव बाबू को पद्म भूषण सम्मान देने का ऐलान किया था, जिसे लेने से उन्होंने मना कर दिया था। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पूरा जीवन लेफ्ट की राजनीति करते हुए बिताया, लेकिन कला और साहित्य जीवन में पहला प्रेम बना रहा। पढ़ना और खूब पढ़ना उनके लिए सबसे बड़ा सुख था। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से बंगाली साहित्य में डिग्री ली थी। कॉलेज के बाद टीचर बने, फिर 1966 में सीपीएम ज्वाइन कर लिया, जिसके साथ करीब 60 साल गुजारे। 1977 में पहला चुनाव लड़ने के बाद ज्योति बसु की सरकार में सूचना मंत्री बनाए गए। 1982 का चुनाव हारने के बाद उनकी सीट बदलकर जाधवपुर कर दी गई, जहां से वो 2011 तक विधायक रहे। करीब 10 साल से बुद्धदेव सक्रिय राजनीति से दूर थे। 2015 में उन्होंने सीपीएम पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी से इस्तीफा दे दिया था। बुद्धदेव भट्टाचार्य अरसे से बीमार चल रहे थे। 2019 के चुनाव तक बुद्धदेव भट्टाचार्य ने राजनीति से सारे नाते तोड़ दिए थे। बीमार चल रहे थे लेकिन राजनीति छोड़ नहीं पाए। ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ अचानक बुद्धदेव बिना किसी को बताए रैली में पहुंच गए थे। हालांकि डस्ट से एलर्जी के कारण वो रैली में ज्यादा देर तक रुक नहीं सके। उसी रैली में शायद आखिरी बार उन्हें किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में देखा गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बुद्धदेव कहीं नहीं गए, लेकिन पार्टी ने उनका एआई वीडियो बनाकर लेफ्ट कैडर को दिखाया और वोट की अपील की थी। ज्योति बसु की विरासत संभालने के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सरकार और लेफ्ट की नीतियों में बड़े चेंज किए। उन्हें लेफ्ट कैडर में एक रिफॉर्मिस्ट की नजर से देखा जाता है। वो बुद्धदेव भट्टाचार्य का ही दौर था जब लेफ्ट ने कांग्रेस की सरकार को समर्थन देने का फैसला किया था। 2004 में यूपीए की सरकार लेफ्ट के समर्थन से बनी थी, जिसके पीएम मनमोहन सिंह बने थे। हालांकि 2009 के चुनाव से पहले लेफ्ट ने कांग्रेस को समर्थन देने की अपनी भूल सुधारी और कांग्रेस से अलायंस तोड़ लिया। बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो काम ज्योति बसु ने नहीं किया, उसे बुद्धदेव बाबू ने करने की कोशिश की। सिंगूर में टाटा को नैनो फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन दी। बंगाल को आईटी हब बनाने के लिए नंदीग्राम में इकोनॉमिक जोन बनाना शुरू किया। बुद्धदेव बाबू के रिफॉर्म लेफ्ट के लिए घातक साबित हुए। यहीं से बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी ने धमाकेदार एंट्री मारी। बुद्धदेव बाबू की राजनीति से ही ममता की राजनीति टॉप पर पहुंची। बुद्धदेव भट्टाचार्य के रिफॉर्म को ममता बनर्जी ने अपना हथियार बना लिया। बुद्धदेव भट्टाचार्य के सीएम रहते ममता बनर्जी ने गांव के किसानों की जमीन को लेकर आंदोलन छेड़ा था। सिंगूर से लेकर नंदीग्राम तक ममता के आंदोलन से धरती ही नहीं, राजनीति भी कांप गई। ममता ने ना तो नंदीग्राम में इकोनॉमिक जोन का प्रोजेक्ट पूरा होने दिया, न सिंगूर में नैनो कार के लिए टाटा की फैक्ट्री लगने दी। बंगाल सरकार को जमीन लौटानी पड़ी। लेफ्ट की राजनीति की जमीन बंजर होने लगी। ममता की राजनीति की जमीन में हरियाली आती चली गई। सिंगूर से लेकर नंदीग्राम के आंदोलनों के बाद बंगाल की राजनीति ऐसी पलटी कि लेफ्ट को जाना पड़ा। कमान ममता के हाथ में चली गई। 2011 के विधानसभा चुनाव में फुल एंड फाइनल फैसला हो गया। 14 साल में ममता ने लेफ्ट को खत्म किया। कांग्रेस का खात्मा पहले से ही हो रखा था। बीजेपी ने दोनों की विपक्ष वाली जगह ले ली, लेकिन आज तक ममता को मात नहीं दे पाई।